तो चलिए जानते हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। तो आज की खबरों में दिखाएंगे हम डिंपल यादव ने ओवैसी पर दिया बड़ा बयान, वहीं ओवैसी ने किया तेजस्वी यादव पर हमला, तो राहुल गांधी और केजरीवाल ने किया नरेंद्र मोदी पर हमला, वहीं बीजेपी ने अपनी 195 सीटों पर लोकसभा चुनावों को लेकर अपनी पहली लिस्ट जारी की और दिखाएंगे किसको टिकट मिला और किसका टिकट कटा, और क्या कांग्रेस लीडर मुमताज पटेल जाएंगी बीजेपी में। दिखाएंगे सारी खबरें, देखिए ये वीडियो। बीजेपी ने लोकसभा चुनावों में अपने 195 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी, जिसमें रवि किशन को गोरखपुर से और भोजपुरी स्टार पवन सिंह को बीजेपी की तरफ से लोकसभा टिकट मिला, तो वहीं साध्वी प्रज्ञा का भोपाल से टिकट कटा। एक भी ओबीसी दलित आदिवासी वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा, कहा राहुल गांधी ने। देखिए, इस देश में 50% पिछड़े लोग हैं, 15% दलित हैं, 8% आदिवासी हैं। कितना हुआ? 73% लोग या पिछड़े हैं या दलित हैं या आदिवासी हैं, और आपकी भागीदारी कहीं भी नहीं है। आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, मैंने निकाली है, उनके मालिकों के नाम देखो। 73% आबादी में से आपको एक मालिक नहीं मिलेगा। फिर सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो, उसमें भी आपको एक व्यक्ति नहीं मिलेगा। मीडिया में जाके देखो, मीडिया की बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, मालिकों के नाम निकालो, आपको एक मालिक नहीं मिलेगा 73% से। बड़े बड़े रिपोर्टर्स के नाम निकालो, इन्फ्लुएंसर्स के नाम निकालो, वहां भी 73% में से आपको एक नहीं मिलेगा। ठीक है, पता नहीं, शायद पिछड़े लोग दलित आदिवासी भागीदारी नहीं चाहते, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक नहीं बनना चाहते, मीडिया में भागीदारी नहीं चाहते। चलो तो फिर बड़े प्राइवेट कॉलेजेस को देखो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी को देखो, उनके मालिकों में आपका एक आदमी नहीं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की लिस्ट निकाल दो, उसमें आपके 73% के 10% लोग हैं, और वो भी छोटे छोटे प्रोफेसर। ब्यूरोक्रेसी में देखो, हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं, आईएएस अफसर हैं, हिंदुस्तान के पूरे बजट को बांटते हैं, उनकी लिस्ट निकालो। 90 में से 3 पिछड़े वर्ग के हैं, 1 आदिवासी है, 3 दलित हैं, और जब बजट को बांटने का काम आता है तो उनको कोने में बैठा दिया जाता है, कोने में बैठा दिया जाता है। कहा जाता है देखो तुम लोग ज्यादा बकवास मत करो, इधर बैठो। 73% को कोने में बैठा दिया जाता है, छोटी छोटी मिनिस्ट्री दी जाती है। देश का 6% बजट, 6% बजट का निर्णय आप लोग लेते हो। तो प्राइवेट कंपनियों में 73% नहीं है, मीडिया में 73% नहीं है, शिक्षा में 73% नहीं है, स्वास्थ्य में 73% नहीं है, तो आप हो कहां? मैं बताता हूं आपको। मनरेगा की लिस्ट निकालो, मजदूरों की लिस्ट निकालो, उसमें आपके नाम दिख जाएंगे, जितने देखने देख लो। कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट निकालो, उसमें आपके नाम दिख जाएंगे। सफाई कर्मचारियों के नाम निकालो, उसमें आपके नाम दिख जाएंगे। तो ये नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। एक तरफ सामाजिक अन्याय, दूसरी तरफ आर्थिक अन्याय। किसानों को कुछ नहीं देते, मजदूरों को कुछ नहीं देते। मध्य प्रदेश पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से लोकसभा चुनाव का टिकट, क्या बीजेपी में जाएंगी मुमताज पटेल? देखिए उनका वीडियो। बिल्कुल ऐसा हो रहा कि आपको समझ नहीं आ रहा आप किस तरफ जाएं, कंफ्यूजन है। नहीं। पर आप कांग्रेस के साथ रहेंगी, बगावत नहीं करेंगी, ये आपने कहा जी। पर क्या बीजेपी की तरफ से अगर टिकट दिया जाता है मुमताज पटेल को भरूच का? नहीं, वो राह कहीं नहीं है, कांग्रेस के साथ ही है, और वो भी इसलिए अहमद पटेल की बेटी हूँ। आज अभी थोड़ी बहुत भी मेरी पहचान है, या मैं आपके सामने बैठी हूँ इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मैं अहमद पटेल की बेटी हूँ। अगर अहमद पटेल की बेटी नहीं होती तो आप मुझे स्टूडियो में इतना टाइम नहीं देते, पर एक दिन बैठना चाहूंगी क्योंकि मैं मुमताज पटेल हूँ। क्या बात है, पर बीजेपी का कोई ऑप्शन नहीं? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, मरते दम तक। इसको आप क्या कभी बात में यूज करने के लिए? मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि इतने बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के, जो कि जिनके बारे में सोच भी नहीं सकते, वो बीजेपी में जाएंगे, वो बीजेपी में चले गए। बीजेपी के 7 सांसदों ने कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया, कहा आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता आतिशी मार्लेना ने। तो देखिए उनका वीडियो। सभी दिल्ली वालों से अपील है कि इस बार दिल्ली से 7 सांसद इंडिया अलायंस के जिता के भेजें, जो दिल्ली वालों की आवाज संसद में उठा सके, जो दिल्ली वालों के लिए एक सुरक्षा कवच बन के खड़े हो सके, जो दिल्ली वालों के अधिकार की लड़ाई, दिल्ली वालों की हक की लड़ाई संसद में उठा सके, और इन बीजेपी के 7 सांसद को निकालकर बाहर फेंक दे, जिन्होंने पिछले 5 साल में दिल्ली वालों के लिए कुछ नहीं किया। इन 7 सांसदों ने दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए क्या किया?
मैं जानना चाहती हूं कि पिछले 5 साल से जब दिल्ली के लोग संघर्ष कर रहे थे तो ये सातों सांसद कहां थे? बेईमान बीजेपी और ईमानदार आम आदमी पार्टी में फर्क देखिए, ट्वीट किया आम आदमी पार्टी ने। देखिए वीडियो। शंभू बॉर्डर पर भारी बारिश के बावजूद, आंधी तूफान के बावजूद किसान अपनी मांग के लिए अभी भी सड़कों पर डटे हुए हैं। ट्वीट किया कांग्रेस ने ये वीडियो। उसके बाद एक लिस्ट आई, 195 लोगों की लिस्ट आई, कई सिटिंग एमपीज की टिकट काटी गई। तो अब नरेंद्र मोदी जी को इसका जवाब देना चाहिए कि पिछले 5 साल आपने उनको सांसद बनाया, तो क्या वो इतने नाकारा थे कि आप उनको नहीं दोहराना चाहते? तो उसके लिए आप माफी मांगिए जनता से कि साहब माफ कीजिए, मैंने आप गलत लोगों को आप पर थोपा दिया, और अगर वो गलत नहीं थे फिर उनकी टिकट क्यों काटी? इसका जवाब दे। देर रात 4 बजे निकले तेजस्वी यादव यात्रा करने के लिए। देखिए मांझी जी और पता नहीं केंद्र सरकार, बिहार सरकार, बीच में जैसे 30 हेलीकॉप्टर छोड़ा था और आपका भाई एक हेलीकॉप्टर पे गड्ढा उड़ा था। आप असली मालिक है, ये ताकत हमको आपसे मिलती है। आप सब लोग बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे जाके काम करना है, आपको करना चाहिए। बहुत बहुत अगर सीए कानून बनेगा तो मुसलमानों और दलितों के लिए ये बहुत खतरनाक होगा। क्या कहा ओवैसी ने, देखिए उनका वीडियो। जो टोपियां पहनकर आकर बोल रहे हैं सीडब्ल्यू से कुछ नहीं होता, दीवाने तू जमीर बेच सकता है बीजेपी आरएसएस की चौखट पर, मगर तो सच्चाई को नहीं चुका सकता। सीडब्ल्यू को देखना है तो एनपीआर के जरिए देखना पड़ेगा, और सीडब्ल्यू होगा तो एनपीआर कहेगा कि लाओ कागज लाओ, अपने दादा का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ। जो नहीं दिखाएगा डाउटफुल लिस्ट में उसको डाल दिया जाएगा। और सबसे ज्यादा तकलीफ होगी भारत में मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों को। अरे कौन है दीवाना जो टीवी के चैनल पर बैठकर बोलता है चलिए आपके पास कोर्ट का ऑर्डर तो आ गया, मस्जिद को तो हाथ मत लगाइए। क्यों? मस्जिद तुम्हारे बाप की है, मस्जिद तुम्हारे बाप की है। तुम्हारे अम्मा की जहर में मस्जिद आई थी तो तुम टीवी चैनल पर बैठ के बोलते हैं। दीवाने समझ, अपने ईमान का सौदा करना है कर ले, तुझे जमीन बेचना है बेच ले, मगर मस्जिद का तो सौदा मत कर। नरेंद्र मोदी ने आज तक किसानों का 1 रुपया माफ नहीं किया, लेकिन उद्योगपतियों का लाखों करोड़ों रुपए का लोन माफ किया। क्या कहा राहुल गांधी ने, देखिए। नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के 10-15 उद्योगपतियों का माफ किया, किसानों का 1 रुपया माफ नहीं किया। आज तक 10 साल में किसानों का 1 रुपया माफ नहीं किया। और किसान क्या कह रहा है? किसान सिर्फ एमएसपी मांग रहा है कि भाई हमें सही दाम दिलवा दो। हम मेहनत करते हैं, 24 घंटा काम करते हैं, ठीक है, हमारा नाम अदानी नहीं है, अंबानी नहीं है, मगर हम मेहनत करते हैं, देश को भोजन देते हैं। हम सिर्फ सही दाम चाहते हैं और कुछ नहीं। होता क्या है, जैसे ही किसानों का अनाज तैयार होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी को बदल के दाम गिरा देते हैं। फिर किसानों को अपना माल कम दाम पे बेचना पड़ता है, फिर दाम फिर से बढ़ा देते हैं। तो किसान सिर्फ कह रहे हैं हमें गारंटी दीजिए, कम से कम हमें एमएसपी चाहिए और कुछ नहीं। बीजेपी के लोग कहते हैं एमएसपी नहीं मिलेगी। मैं आपको यहां कह रहा हूं, जैसे ही दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, हमने मैनिफेस्टो में लिख दिया है लीगल एमएसपी हिंदुस्तान के किसानों को हम दे देंगे। ओवैसी ने तेजस्वी पर किया हमला, कहा यादव मुख्यमंत्री बनेगा लेकिन मुसलमान सिर्फ चेला ही रहेगा। किया ओवैसी ने तेजस्वी पर हमला। तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं आजकल, वो कह रहे हैं माई के साथ बाप भी। नहीं, वो उनका तरीका ये है कि यादव ही मुख्यमंत्री बनेगा और मुसलमान चेला बन के रहेगा। वो सिर्फ वाई में बिलीव करते, एम को सिर्फ इस्तेमाल करते सत्ता में आने के लिए, उसके बाद एम तो दूर रहता। देखिए डिंपल यादव ने ओवैसी पर दिया बड़ा बयान, क्या कहा देखिए। की पार्टी ने 7 मुस्लिम बाहुल सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा मानना है कि अगर उन्होंने कैंडिडेट उतारे जो बात कह रहे हैं, अगर वो राउंड द क्लॉक का मतलब रोज लोगों से संपर्क बनाए, लोगों की बातें सुने, उनकी समस्या का समाधान करें तो अच्छा होगा। तो उनकी पार्टी भी प्रोग्रेस करेगी। ये चुनाव टाइम में जो आते हैं तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओबीसी हमेशा से हमारा समर्थक रहा है, क्या कहा अखिलेश यादव ने, देखिए।
सुनने वालों देखिए ओबीसी समाजवादी पार्टी का हमारे साथ समर्थक रहा है, समर्थक अभी से नहीं, जब से समाजवादी पार्टी बनी है। और हमारा सिद्धांत ही है कि हमें उन लोगों का साथ देना है, उन लोगों को आगे बढ़ाना है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पीछे हैं। तो ये जो पिछड़े की राजनीति या ओबीसी की राजनीति समाजवादी पार्टी और नेता ने हमेशा की है, और पीडीए एक नया नारा दिया जिससे कि हम सभी लोगों से जोड़ सकें।